गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो हिंदी व्याकरण का जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है वचन और 8 चैप्टर है जिसका नाम है सर्वनाम, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिए समझा दिए हैं। आज मैं इनका रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, इन दोनों का रिवीजन करते हैं। आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? मैंने ये लिख दिया चूहा और इधर लिख दिया चूहे। चूहे, ठीक है। अब चूहा जो शब्द मैंने लिखा है उससे हमें कितने चूहों का हमें बोध हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि एक है या एक से ज्यादा है। हम पढ़ेंगे इसको चूहा, तो हमें एक चूहा होने का हमें पता लग रहा है कि ये एक चूहा है। और यहाँ चूहे यानी एक से अधिक हैं, यहाँ एक से अधिक चूहे हैं ना। चूहा अगर एक से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? चूहे। ठीक है, तो हम वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमारी क्या होगी? शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, यानी शब्दों के जिस रूप से उनकी जो संख्या होती है उसका बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या के होने का बोध हो, है ना। ये पता लगे कि एक है या एक से अधिक है, संख्या के होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हम वचन कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया बेटा, बेटे, है ना, और चूहा, चूहे। जैसे बेटा में एक का पता लग रहा है, बेटे में एक से ज्यादा का पता लग रहा है। जैसे चूहा शब्द है उसमें एक का पता लग रहा है और चूहे एक से अधिक का पता लग रहा है। तो हमारा क्या होगा? ये इनसे हमारी संख्या का पता लग रहा है, तो क्या होगा? वचन। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के, अब हमारा वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? एक वचन क्या होते हैं? शब्दों के जिस रूप से उनके एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लड़की, बकरी, चूहा, है ना, बिल्ली,
आदि। किताब, है ना, जिससे एक का होने का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का, एक संख्या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, बकरी, चूहा, बिल्ली, किताब, है ना, मेज आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहां मैंने लड़की लिखा तो लड़की, एक लड़की के होने का पता लग रहा है। अब मैं लिखूंगी लड़के। या आप लोग एक बात ध्यान से समझ लेना, जिस एक वचन में अगर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में होती है तो बहुवचन बनाने के लिए वह छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाती है। ओके, किसकी मात्रा में? छोटी ई की मात्रा में चेंज हो। जैसे लड़की तो लड़की, या छोटी की जब लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो वह छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाती है ना। अब बकरी है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? बकरी या नहीं लिखूंगी, बकरी। या चूहा, चूहा का बहुवचन क्या हो जाएगा? चूहे। बिल्ली का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिल्ली। या ठीक है, यहाँ बिल्ली है, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियां, चूहा का बहुवचन चूहे, बकरी का बकरियां, लड़की का लड़कियां। तो ये हमारे वचन के दो भेद होते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और जो आदर्श सूचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी आए हैं, राष्ट्रपति एक है, राष्ट्रपति जी तो एक है ना, तो हम राष्ट्रपति आया है ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं, यानी जिनका हम आदर करते हैं या सम्मान करते हैं, तो वो शब्द हमारे बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उनमें क्या किया जाता है? बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति जी आए हैं, पिताजी मुस्कुराए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी चले गए, माताजी आई हैं। तो ये हमारे जो आदर्श सूचक जो संज्ञाएं होती हैं उनमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8, उसको हम रिवीजन करेंगे। अब हम अपना जो चैप्टर 8 है हमारा, उसका जो रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। पहले 7 का हो गया, अब हम 7 हमारा छोटा था, ठीक है, वचन। अब हम 8 चैप्टर का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? मैंने नाम लिख दिया, राधा नाच रही है, राधा नाच रही है। अब ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा है ना, नाम को, नाम सूचक शब्दों को ही तो संज्ञा कहते हैं। राधा की जगह मैंने अगर लिख दिया वह नाच रही है, जो ये संज्ञा शब्द है राधा, उसकी जगह मैंने वह का प्रयोग किया है, वह लिख दिया है, यह लिख दूं, है ना, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या होगी?
संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हमारे 5 होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको भी 3 भागों में बांटा है, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, वक्ता जो होता है वो अपने लिए कर, बोलने वाला जो होता है ना, तो मैं, हम, ठीक है। और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो है वो, उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है यानी बोलने वाला जो होता है वो अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है, ठीक है। वक्ता अपने लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमको, हमारा, ठीक है, मेरा आदि, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है? मध्यम पुरुष जो सामने वाले खड़ा होता है, जो सुनने वाला होता है, ठीक है। श्रोता के लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, उसके लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, आपको, ये सब क्या है? ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य, उत्तम तो अपने लिए हो गया, है ना, बोलने वाला जो होता है, जो अपने लिए प्रयोग करता है शब्द, जैसे मैं, मेरा, हमारा, ठीक है। मध्यम पुरुष सामने जो खड़ा है, हमारे सुन रहा है, जो हमारी बात श्रोता जो होता है, उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम है, आपका, ये सब, ठीक है। और हम दोनों जो जिसके अन्य किसी तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में जो बात की जा रही है, तो वो कौन, क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जैसे वह, वे, उसको, उनको आदि, ये शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। अब हमारा है निश्चय, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, वो क्या होते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह है, वह है, वे, जैसे यह मेरी पुस्तक है, निश्चित है, पता है मुझे, यह मेरा पेन है, मुझे पता है कि ये मेरा पेन है, वो निश्चित है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और एक दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निकटवर्ती जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे ये मेरे पास है, तो यह मेरा पेन है, तो यह मेरा पेन है, ठीक है।
ये हमारा निश्चित हो गया, यह मेरा पेन है, तो यह पता है मुझे निश्चित है। ठीक है, इसी तरह से वह किताब है, यानी दूर रखी हुई है, दूर है वह निश्चित है किताब, लेकिन दूर है, दूरवर्ती, उसको क्या कहेंगे, दूरवर्ती। और निकटवर्ती, जैसे यह मेरा पेन है, मेरे पास है, तो वो निकटवर्ती हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह किताब है, तो वो दूर रखी हुई है, तो वह दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुत्र ने पिता से कहा कोई आया है, जैसे कोई, कुछ, ये शब्द क्या है? कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं है। कोई आया है, पुत्र को नहीं पता कि बाहर के दरवाजे पर कौन आया है। ठीक है, आपके लिए कुछ लाया है। तो जो कोई शब्द और कुछ शब्द हैं, अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी अनिश्चितता इसमें प्रकट हो रही है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कमाएगा वह खाएगा, तो जो का संबंध है वैसे हो रहा है, जो कमाएगा वह खाएगा, जो बोओगे वही काटोगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे हमें पता लग रहा है कि प्रश्न पूछने के बारे में किया जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन आया, घर में कौन आया है और क्या लाया है। ठीक है, कौन और क्या शब्द जो है वो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आज हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद, सर्वनाम के भेद पढ़े। ठीक है,